साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं आपसे रेगुलर बात कर रहा हूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड का हमारे सामने आया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक नोटिस 123 प्रॉपर्टियों पे चिपकाया है, जिसमें ये बताया गया है, और चेयरमैन वक्फ बोर्ड दिल्ली के नाम पर ये नोटिस है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 मेंबर कमेटी हाईकोर्ट के कहने से बनाई थी, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, और उस 2 मेंबर कमेटी ने सब लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं गया। ये साफ तौर से इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड उसमें नहीं गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। इसका मतलब जो कांग्रेस की सरकार ने 2014 में ये 123 प्रॉपर्टियां, वक्फ की प्रॉपर्टियां जो वक्फ बोर्ड के अधीन करी थी, जो वक्फ बोर्ड को दी थी, उनको पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वापस दिलवा दिया गवर्नमेंट को, कोई ऑब्जेक्शन ना देके। तो मेरा सवाल सीधा दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन और दिल्ली सरकार से है कि क्या ये भाजपा के साथ मिली भगत है? क्या ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और आईटी के लोगों ने बुलाया था और उनसे पूछताछ करी थी और उनको जेल भी जाना पड़ा था, क्या उसका कॉम्प्रोमाइज किया है या इन प्रॉपर्टियों का किसी के साथ डील हुई है? पूरा देश ये जानना चाह रहा है और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसको लेके हमारे सीनियर एडवोकेट आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब की अध्यक्षता में हम कोर्ट भी जा रहे हैं इस मैटर को लेके, स्टे ऑर्डर के लिए। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे आबा और अजदाद की नोटिस था जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दिया गया था, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था। मेरे इस नोटिस को दिखाने के बाद और मीडिया चैनल्स ने जो मुझसे ये बात पूछी थी, उसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अपनी नींद से, कुंभकर्ण की नींद से जागे और उन्होंने ये एक पेपर, एक लेटर डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, जिन्होंने वो लेटर लिखा था उनके नाम पे, उनको लिखा। अब इसमें ये कह रहे हैं, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि भैया हमारा तो जो ये मैटर है, ये जनवरी में ऑलरेडी हमने कोर्ट में इसको पिटीशन को फाइल कर रखा है 2 मेंबर्स की कमेटी के खिलाफ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब कि अगर आपने कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल करी थी, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया था? कोई इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था? कोई स्टे ऑर्डर पास हुआ था? कोर्ट ने उसमें 8 महीने बाद की डेट दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोर्ट इन 2 मेंबर्स की कमेटी पर स्टे ऑर्डर नहीं लगाता या इंटरिम ऑर्डर नहीं पास करता, तो इसका मतलब यह होता है कि ये कमेटी वैलिड है और इस कमेटी के पास आपको जाके अपना पक्ष रखना है। लेकिन आप तो गए नहीं, क्योंकि आपकी मंशा दूसरी थी। जो मैं कह रहा हूं उसको दोबारा बोल रहा हूं, क्या ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डर है, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया गया? क्या इन जमीनों को किसी के साथ साठगांठ में, क्या इनको कोई और इसके ऊपर षड्यंत्र तो नहीं है? ये सवालिया निशान है और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये मांग करता हूं कि इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों नहीं गए वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए। झूठ पर झूठ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोले चले जा रहे हैं। इन झूठों से आप बच नहीं सकते। दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने और खास तौर से मुस्लिम समाज के सामने ये दोगला चेहरा जाहिर हो चुका है। इसको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो आपकी मंशा थी, अल्लाह परवरदिगार आलम, वो पाक बेनियाज ऊपर है, वो सब चीजों को